हेलो फ्रेंड, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके का महत्वपूर्ण 30 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मज़ेदार प्रश्न रहेगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, इस रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, तो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम जितने भी 30 प्रश्न करवा रहे हैं, उन प्रश्न में से जो जो भी प्रश्न याद है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना 30 में से सही हुआ। दोस्तों, इस पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। तो चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं। दोस्तों, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां होती है। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो है दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य के कौन से अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मनुष्य के कौन से अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि अंग में। यानी कि मनुष्य के नाभि जो अंग है, उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस पाँचवें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि। तो चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन थी। यानी कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन थी दोस्तों? तो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हरिश्चंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी सबसे पहली फिल्म थी। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दिया है कि मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरीन देश को। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील देश है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा, ब्राज़ील देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद भी कीजिएगा। कि पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो है दोस्तों अस्टेपिज है। यानी राइट आंसर कहला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्टेपिज आपका उत्तर होगा इस 10वां नंबर प्रश्न का। कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को।
तो अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, तो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा बोली जाती है। जो हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वही भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य को ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिया गया, यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रूस के संविधान से, यानी कि रूस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, यानी यकृत को हम लोग इंग्लिश में दूसरा भाषा में प्रयोग करते हैं लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और लीवर है, जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं, उसका हिंदी नाम यकृत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो कलिंग पुरस्कार है दोस्तों, वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न दिया है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है दोस्तों, तो है जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। देखते हैं ऑप्शन कहाँ दिया दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि नई संसद का डिजाइन किसने बनाया था। नई संसद का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों, तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिमल पटेल ने। बिमल पटेल ने दोस्तों नई संसद का डिजाइन बनवाया था। तो 21 नंबर प्रश्न दिया है कि अफगानिस्तान के मुद्रा का क्या नाम है। अफगानिस्तान का मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानी। दोस्तों अफगानिस्तान के मुद्रा का नाम अफगानी है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका मुद्रा भी है। जैसे अफगानिस्तान का मुद्रा का क्या नाम है, जैसे अफगानिस्तान जैसा उसका मुद्रा है अफगानी, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका मुद्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अफगानी। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीलोन के नाम से श्रीलंका को पहले जाना जाता था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीलोन के नाम से जाना जाता था। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, सिंपल से प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, वह तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। लेकिन यहाँ बिहार का पूछा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो 26 नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को। जापान को दोस्तों उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को आपका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
25, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25, यानी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री तभी बन सकता है जब उसकी आयु 25 या उससे अधिक पार कर चुकी है, तभी वह मुख्यमंत्री बन पाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु वह है 25 वर्ष। अब दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति बनने के लिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। यानी कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब उसकी आयु 35 वर्ष या उससे पार कर चुकी हो। तो यानी मुख्यमंत्री पूछा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। राष्ट्रपति बनने के लिए 35, दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न दिया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो 29 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो कौन था दोस्तों, तो है ऑप्शन नंबर ए, बाबर था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, लेकिन पूछा है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक, तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका राइट आंसर कहलाएगा 29 नंबर प्रश्न का, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 29 नंबर प्रश्न का। अब ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों, अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कि प्रश्न कर रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी शनि। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए टेस्ट रहेगा, इस टेस्ट का उत्तर आप लोग जरूर दें। देखते हैं इस टेस्ट का जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।